16 स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास जो कि हमारा यहाँ पे क्लास चल रहा है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब कोई सा भी आप जॉब का तैयार कर रहे हो, ऑल जॉब, ठीक है। और जॉब में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने वाला है, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सामान्य विज्ञान का, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि क्वेश्चन हमारा जो है 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ पे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास में वही है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके यहाँ पे क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप सबके यहाँ पे जीके जीएस का यहाँ पे कंप्लीट क्लास हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ से अटेंड करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, यहाँ से सामान्य ज्ञान को अटेंड करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला कोई सा भी एग्जाम में, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने यहाँ से हमारा क्लास अटेंड करते हैं तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे लाइक कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में कि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, ताकि जितने ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है। तो यहाँ पे एडजस्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो है इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट अगर कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है, ठीक है। अदरवाइज इसका जो है पीडीएफ मैं 2 से 3 दिन के बाद कराऊंगा, क्योंकि इसका जो है ना लाइव पहले कराता हूँ, इसका लाइव क्लास करूंगा, उसके बाद आप सबको इसका इसका जो कि पीडीएफ दूंगा, उसके बाद इसका पीडीएफ दूंगा, ताकि आपका रिवीजन साथ ही साथ होता रहेगा, इसलिए मैं लाइव करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे ये अंडाणु, ठीक है, अंडाणु का निषेचन किस में होता है। यहाँ पे पूछा गया अंडाणु का निषेचन बोला गया, क्या निषेचन निषेचन किस में होता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया कि गर्भाशय में, ठीक है, या फिर हो जाएगा छोटी आंत में, या फिर हो जाएगा गर्भाशय नलिका में, या फिर हो जाएगा बड़ी आंत में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया कि अंडाणु का निषेधन जो होता है, निषेचन, वो किस में होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडाणु का जो निषेचन होता है यहाँ पे होता है हमारा यहाँ पे गर्भाशय नलिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान दीजिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थों की कमी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन में ठीक है, प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि किस पदार्थ की कमी होती है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या हो जाती है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा सोडियम क्लोराइड का, या फिर वसा का, या फिर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, या फिर हो जाएगा जल का। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो कि हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन में कौन सा, जो कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन में कौन सा प्राय पदार्थ कमी हो जाती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में कौन सा पदार्थ की कमी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि डिहाइड्रेशन में हो जाता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। यहाँ पे पूछा गया है कि ध्वनि की चाल, ठीक है, की चाल किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है ये पूछा गया है कि ध्वनि की चाल जो है ये किस पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है प्रत्यास्था पर, ठीक है, प्रत्यास्था पर, या फिर हो जाएगा घनत्व पर, या फिर हो जाएगा जो कि प्रयासस्था या जो कि घनत्व दोनों पर, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया कि ध्वनि के चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है, ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि का चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्था और ध्वनि के जो कि घनत्व पर दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में दिया हुआ है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि दिया, ठीक है, यानी कि माचिस भी ऐसे कह सकता है कि माचिस का भी जो कि माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि दिया सलाई में किसका, ठीक है, किसका
प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि पूरा फास्फोरस, यहाँ पे भूरा होना चाहिए था, ठीक है, भूरा फास्फोरस होता है, ठीक है, भूरा फास्फोरस या फिर काला फास्फोरस या फिर जगह यहाँ पे लाल फास्फोरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि दिया सलाई या फिर ये कहा दिया जाता है कि माचिस के तिल्ली में कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आप सबसे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माचिस के तिल्ली में जो होता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, लाल फास्फोरस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा कि दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि कीटाणु, ठीक है, कीटाणुनाशक, ठीक है, नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि व्यंजक चूर्ण को या फिर हो जाएगा डीडी जो कि डीडीआरटी को या फिर हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम को या फिर हो जाएगा ए और बी दोनों को। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजयिक चूर्ण को और जो कि डीडीटी को दोनों को मिक्स करके यहाँ पे यूज किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन में। छठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है। यहाँ पे पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन, ठीक है, चालम संचालन केंद्र, ठीक है, संचालन केंद्र कौन होती है, ठीक है, संचालन केंद्र कौन होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया अग्र मस्तिष्क या फिर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क या फिर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क या फिर हो जाएगा कि मेरुदंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है। तो यहाँ पे होता है मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा जो कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है। यहाँ पे यह पूछा गया है ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के जो कि हाइड्रोलिक, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है, ब्रेक वो किस पर काम करता है ये पूछा गया, ठीक है, किसके नियम पर काम करता है ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि न्यूटन के नियम का या फिर हो जाएगा कि जो कि बोयल के नियम के या फिर हो जाएगा चार्ल्स के नियम के या फिर पास्कल के नियम पे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक पूछा गया है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक का ब्रेक होता है, ब्रेक वो किसके नियम पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पास्कल के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर काम करता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि सोने को किस में घोला जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया कि सोने या सोना को किस में, ठीक है, किस में घोला जा सकता है, ठीक है, किस में घोला जा सकता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण में या फिर जगह नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में या फिर जो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया कि सोने का, ठीक है, सोने को किस में घोला जा सकता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोने को किसमें घोला जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक एसिड में के मिश्रण में घोला जा सकता है सोने को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन में। नौवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया है कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि क्वेक्स के पेड़ से या फिर जगह जो कि
कोना सिनकोना की छाल से, या फिर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से, या फिर हो जाएगा तीनों से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे क्या पूछा है, कुनैन, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुनैन जो प्राप्त होता है यहाँ पे क्वार्ट्ज से होता है। ठीक है, क्वेक्स, क्वेक्स के पेड़ से प्राप्त होता है कुनैन। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होता है, एक सेकंड एक सेकंड, कुनैन जो होता है सिनेबार से होता है, सॉरी, कुनैन जो होता है ना सिनेबार से होता है, यहाँ पे सिनेबार के पेड़ से होता है। ठीक है, जो कि सीना कोना के, सीने कोना के छाल से होता है। और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ब्रेक्स के पेड़ से क्या होता है, तो यहाँ पे जिसको अशोक का पेड़ भी कहा जाता है, ठीक है, इसको अशोक का पेड़ भी कहा जाता है, इसको कर्क प्राप्त होता है, कर्क। ठीक है, यहाँ पे कर्क, कर्क प्राप्त होता है। ठीक है, कर्क, यहाँ पे हो जाएगा कर्क प्राप्त होता है, ये आप सबको ध्यान देना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया कि मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन तथा हेरोइन, हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये पूछा गया। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, ऑप्शन में क्या दिया, सरसों से, या फिर हो जाएगा कि जो कि पोस्ता से, या फिर हो जाएगा फिल्म से, या फिर हो जाएगा कि निकोटीन से, किससे जो होता है, यहाँ पे हीरोइन और मॉर्फिन प्राप्त होता है, ये पूछा गया। मॉर्फिन और हीरोइन किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होता है, मॉर्फिन और हीरोइन जो प्राप्त होता है अफीम से होता है। किसमें होता है, अफीम से, अफीम से प्राप्त होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि तारपीन, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया कि तारपीन का तेल, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, ये पूछा गया, कहाँ से प्राप्त होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि चीड़ के पेड़ से, या फिर अशोक के पेड़ से, या फिर जगह कि सिनकोना के पेड़ से, या फिर जगह थीन से। तो यहाँ पे तड़पीन का तेल पूछा गया कि तड़पीन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तड़पीन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़, चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तड़पीन का तेल। यहाँ पे राइट आंसर, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया चाय में कौन सी उत्तेजित पदार्थ होते हैं। ठीक है, चाय में पूछा गया कि चाय में कौन सी, ठीक है, कौन सा उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित पदार्थ होते हैं, जिसे चाय में पदार्थ कौन सा उत्तेजित होता है। ठीक है, ये पूछा गया। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कैफीन होता है, या फिर जो थीन, या फिर जो कैसीन, या फिर जो निकोटीन। तो कौन सा चाय में कौन सा पदार्थ होता है जिससे तो उत्तेजन पदार्थ कौन सा होता है, ये पूछा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें नींद आने लगता है, तो बहुत सारे लोग हैं तो जो चाय पीते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो चाय हमारा जो कि यहाँ पे नींद गायब है, तो वही पूछा गया कि उत्तेजित पदार्थ क्या होता है। ठीक है, उत्तेजित पदार्थ क्या होता है किसमें, चाय में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा थीन होता है। ठीक है, थीन राइट आंसर, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है, तो थीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ, अब यहाँ पे चाय में पूछा गया, अब यहाँ पे पूछा गया कि कॉफी में। ठीक है, कॉफी में कौन सा, ठीक है, कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है। ठीक है, उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में निकोटीन में है, या फिर कैसीन में हो जाएगा, या फिर थीन हो जाएगा, या फिर कैफीन में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तेजित कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे कैफीन हो जाएगा। ठीक है, कैफीन, कैफीन पाया जाता है। और यहाँ पे चाय में थीन पाया जाता है, चाय में। ठीक है, चाय में, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि दूध में जो कि उपस्थित प्रोटीन कौन होती है, कौन सा दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, ये पूछा गया। दूध में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है। ठीक है, कौन होता है, ये पूछा गया, कौन सा प्रोटीन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कैसीन होता है, या फिर हो जाएगा कि मॉर्फिन होता है, या फिर हो जाएगा रेनिन होता है, या फिर हो जाएगा कैफीन होता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैसीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है एक ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे पूछा गया 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम वसा में, वसा से कितनी, ठीक है, कितना, ठीक है, कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उत्पन्न
होती है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 2 कैलोरी या फिर 3 कैलोरी या फिर जगह 2.3 कैलोरी या फिर 7 कैलोरी या फिर जगह जो कि 6 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 1 ग्राम वर्षा में, ठीक है, 1 ग्राम वर्षा में कितना कितना की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, कितना उत्पन्न होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना कैलोरी उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि बी राइट आंसर हो जाएगा 9.3 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी जो कि उत्पन्न होता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वर्षा में, ठीक है, वर्षा में कितना उत्पन्न होती है, 9.3। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में पूछा गया कि भूमि पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि भूमि भूमि पर पाए जाने वाले, ठीक है, पाया जाने वाला पौधा, ठीक है, जाने वाला पौधा जो है, पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि क्रोपोफिन कहलाता है, या फिर जगह बायोफाइट्स कहलाता है, या फिर जगह लियोफाइट्स कहलाता है, या फिर जगह कि जीरोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बायोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोफाइट कहलाता है, ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स कहलाता है, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया मरुस्थल पर उड़ने वाला पौधा कहलाता है। ठीक है, उगने वाला पौधा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मरुस्थल पर उगने उगने वाला पौधा, ठीक है, वाला पौधा क्या कहलाता है, यहाँ पे पूछा गया मरुस्थल पर उगने वाला पौधा जो है क्या कहलाता है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, बायोफाइटा या फिर जगह ब्रायोफाइटा या फिर जगह लिथोफाइटा या फिर जगह क्रिप्रोफिल या फिर जगह जीरोफाइटा, जो कि जीरोफाइटा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा जीरोफाइटा कहलाता है। ठीक है, फाइटर्स, ठीक है, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जीरोफाइटर्स कहलाता है जो मरुस्थल पे होता है। और यहाँ पे हम जो कि भूमि पे उगने वाला जो क्या कहता है, ब्रायोफाइटा कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। 18वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। यहाँ पे चट्टानों पर भी पूछा जा सकता है कि चट्टानों पर उगने वाला, ठीक है, उगने उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, चट्टानों पर उगने वाला जो है पौधा वो क्या कहलाता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में जो है लिथोफाइटा या ब्रायोफाइटा या फिर जीरोफाइटा या फिर क्रोपोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोपोफिल कहलाता है, क्या कहलाता है, कौन सा चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिथोफाइटा। ठीक है, लिथोफाइटा जो है यह है जो चट्टान पे उगता है उसको कहा जाता है लिथोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा भूमि पे उगने वाला और मरुस्थल पे जीरोफाइटा कहलाता है। चलिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है गोबर पर उगने वाला कवक कौन होता है। यहाँ पे पूछा गया कि गोबर पर उगने वाला, ठीक है, उगने उगने वाला कवक पूछा गया कि कवक कवक कौन होता है, कवक कौन होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ क्रोपोफिन या फिर जो बायोफाइटा या फिर जीरोफाइटा या फिर जगह लिथोफाइटा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो कि आपको इसको छांट सकते हैं कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है इसका जो है भूमि पर उगने वाला पौधा होता है। ठीक है, भूमि पर उगने वाला पौधा होता है, ये हो जाता है मरुस्थल पे। ठीक है, मरुस्थल पे उगने वाला पौधा होता है। और ये जो हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पे पत्थर पे उगने वाला, ठीक है, पत्थरों पर उगने वाला पौधा। और यहाँ पे ये हो जाएगा गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोपोफिन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, ठीक है, वाला एंजाइम कौन होता है। ठीक है, एंजाइम एंजाइम कौन होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि ये जो कि एम आई जेल या जेल लेज या फिर हो जाएगा लाइपेन या फिर हो जाएगा लाइपेन या फिर हो जाएगा पेपिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा पेपिस होता है। ठीक है, पे पेपिस होता है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी
राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो है सामान्य विज्ञान का आप सबका 20 क्वेश्चन, जो कि सामान्य विज्ञान का डेली आप सबको पता है कि सामान्य विज्ञान का या सामान्य विज्ञान हो, हिस्ट्री हो, डेली का हम जो है 20 क्वेश्चन आप सबको डेली कराते हैं सुबह में। ठीक है, सुबह के 8 बजे। तो जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइव में एक जो ये क्लास कराऊंगा वो 2-3 दिन के बाद आपको लाइव मॉक टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट भी करा दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन जो है रिवीजन एक कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, आपको जो है इसको नोट बनाए या ना बनाए, इसका जो है रिवीजन आपको लाइव में होता रहता है। ठीक है, तो इसी का और ये भी बता देता हूँ कि जब मैं लाइव कराता हूँ तभी आपको पीडीएफ भी देता हूँ, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।